प्यार, भरोसा और शादी के सपने दिखाकर उत्तर प्रदेश में योगी राज में सबसे बड़ी साजिश रची गई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। एक ऐसी घटना और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वो आंकड़े जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। उत्तर प्रदेश में देश में अब तक ऐसी घटना सामने नहीं आई जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने आई है। दरअसल बस्ती में लव जिहाद और सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 300 लड़कियां, जी हाँ, ये तो सिर्फ अभी आंकड़े सामने आए हैं 300 के। कहा जा रहा है कि 300 से भी ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया है, और सिर्फ देश नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों और उसके साथ ही विदेश और यहाँ तक कि नेपाल तक भी कनेक्शन है। क्या है इसके पीछे का पूरा राज, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती की रहने वाली पीड़िता, जिसने पुलिस के सामने, यूपी पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल पीड़िता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि 2020 में उसे असफरुल हक नामक एक लड़का मिला था। असफरुल हक उर्फ प्रिंस, जिसने उसके साथ में झूठी दोस्ती की, अपने आप को हिंदू बताया, नाम प्रिंस बताया और खुद पीड़िता को शक ना हो इसलिए हाथ में कलावा भी बांधता था। अब धीरे धीरे उसने उस पीड़िता का विश्वास जीता और उसे एक अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया। जिसके बाद जब पीड़िता धीरे धीरे उसके जाल में फंस गई तो उस दौरान उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे शादी का वादा तक, झूठा वादा तक कर दिया। जब पीड़िता ने उसके साथ में समय बिताया तो इस दौरान उस युवक ने, यानी कि असफरुल हक ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसके घर तक पहुंची तो घर में जब आवाज उठाई गई तो असफरुल हक और उसके भाई और उसके साथ ही वहां पर और भी लोग मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर उस पीड़िता के साथ में गैंग रेप किया और उसे देह व्यापार में ढकेल दिया। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए ये भी बताया कि असफरुल हक उर्फ प्रिंस उसे बार बार अपने पास बुलाता था और देह व्यापार करने के लिए मजबूर करता था। जब पीड़िता इसके लिए मना कर देती थी तो उसने उसके कई सारे वीडियोस बनाए थे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिसे वायरल करने की धमकी देता था, परिवार को बदनाम करने की धमकी देता था, छोटे भाई को किडनैप करने की धमकी देता था। और इसी वजह से उसे मजबूरन उसी युवक के पास में, उसी व्यक्ति के पास में बार बार जाना पड़ता था। अब इस बीच में पीड़िता ये भी बताती है कि सिर्फ वो एक अकेली लड़की नहीं है, बल्कि ऐसी 300 से भी ज्यादा लड़कियां हैं जिसके साथ में इसी तरीके से की हरकतें हो रही हैं, जहां पर उस पीड़िता को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा था। जब इसके खिलाफ उसने आवाज उठाई तो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने एक आरोपी जो असफरुल हक है उर्फ प्रिंस, उसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल गैंग है, मतलब कि इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल और अन्य देशों में भी इसका कनेक्शन है। और साथ ही पीड़िता ने ये भी दावा किया है कि वो अकेली नहीं, बल्कि जो 300 से ज्यादा लड़कियां इस बात की, इस पूरे जाल में फंसी हुई है, इस घटना का शिकार हुई है, उन्हें देह व्यापार के लिए अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, नेपाल तक भेजा जाता है, अन्य देशों में भी भेजा जाता है। जब ये केस सामने आया तो पुलिस भी स्तब्ध हो गई, क्योंकि जो आंकड़े पीड़िता की ओर से बताए गए हैं, 300 से भी ज्यादा लड़कियों जिनके साथ में लव जिहाद जैसी घटना हुई है, उसे लेकर पुलिस भी हैरान है और अब पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद में अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी जा रही है। जी हाँ, दरअसल चुनौती इसलिए क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े उस समय बढ़ रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में कानून बना है लव जिहाद के खिलाफ, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, यानी कि इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती विवश किया जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ उस पीड़िता के साथ भी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में धर्मांतरण के खिलाफ, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून लाया गया था और उस कानून के तहत 20 साल की सजा का प्रावधान था
और अगर इस पूरे घटनाक्रम में रैकेट और भी बड़ा हो, इंटरनेशनल हो, तो इस दौरान दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 से लेकर 2024 में 800 से भी ज्यादा लव जिहाद धर्मांतरण के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं, जो मुकदमे हैं वो दर्ज हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मामला सामने आया था, आपको अच्छे से याद होगा, छांगुर बाबा का। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसका इस रैकेट में इंटरनेशनल कनेक्शन था। आपको बता दें कि छांगुर बाबा केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर कई ऐसी जो हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम लड़कियां थी उन्हें शिकार बनाया जाता था। बकायदा इसके लिए तो छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की पूरी गैंग शामिल थी, जिसमें कहा गया कि इस गैंग ने जो 40 से भी ज्यादा जो देश है, इस्लामिक देश है, उनका दौरा भी किया था, यात्राएं की गई थी। छांगुर बाबा के पास में 40 अकाउंट थे, जिसमें इस्लामिक कंट्री से 100 करोड़ से भी ज्यादा का फंड मिला था। और पुलिस ने गहनता से जब इसकी जांच की तो ये खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के जो पूरी गैंग थी, जो भारत में काफी ज्यादा एक्टिव थी, और इसमें जो गैर मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद में घेर कर उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था और उनके साथ में तमाम घटनाएं होती थी। और इस दौरान जो लड़कियां हैं उनका रेट भी फिक्स किया गया था। मतलब अगर ब्राह्मण लड़की हुई तो 15 लाख रुपए दिए जाते थे। मतलब छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की जो गैंग थी, जिनमें वो जो मुस्लिम युवक शामिल थे, अगर वो किसी ब्राह्मण लड़की को लेकर आते हैं और उसका धर्मांतरण करवाया जाता है तो उस दौरान उसको उस लड़की के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं पर अगर हम बात करें सिख की या सिख लड़कियों की या फिर ब्राह्मण लड़कियों की, तो इस दौरान क्षत्रिय लड़कियों की तो उन्हें 15 लाख रुपए में फिक्स किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी लड़कियों की तो उनके लिए 10 लाख, और अन्य यानी कि दलित लड़कियों का अगर धर्मांतरण करवाया जाता है उन्हें अपने जाल में फंसाकर, तो उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए फिक्स किए थे। मतलब कि रेट भी फिक्स था। इस बीच में जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो उसके बाद में पता चला कि भाई ये तो भारत को इस्लामिक देश बनाने की एक सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसमें मुख्य सरगना था छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन। दरअसल ये पूरा केस तब सामने आया था जब छांगुर बाबा, जो कि अलग अलग जगह पर अंगूठी बेचने का काम किया करता था, लेकिन एकाएक 1 साल में ही उसका बड़ा सा बंगला खड़ा हो गया, जिसके बाद में शक हुआ और लोगों ने यह सोचा कि आखिर एक अंगूठी बेचने वाले व्यक्ति के पास में इतने पैसे कैसे आ सकते हैं कि वो एकाएक 1 ही साल के अंदर इतना ज्यादा मालामाल हो जाए। जिसके बाद में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने जब जांच की तो ये बड़ा खुलासा हुआ, और ठीक अब ऐसा ही एक और केस उत्तर प्रदेश में सामने आ चुका है, जहां पर योगी सरकार लगातार धर्मांतरण, जो जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, लव जिहाद के जो केसेस होते हैं उसे लेकर कड़ाई से काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो खुले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये केसेस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कब लगाम लगेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम घटनाओं को लेकर, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण को लेकर कितने ज्यादा सजग है, कितने ज्यादा सीरियस है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं कम होने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे और कौन कौन से पूरे केस स्टडी में पुलिस कौन से बड़े खुलासे करती है, और जो 300 से ज्यादा लड़कियों की बात यहाँ पर पीड़िता की ओर से कही गई है, उसमें पुलिस और कौन कौन से बड़े खुलासे करती है, इस बात का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।